आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 जो क्लास 5th का है। इसका टॉपिक है तरानाए हिंदी। ये आपने हर जगह सुना होगा क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय गीत कहलाता है। तो आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं कि इसमें शायर क्या कहता है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। आप सभी जानते होंगे कि गुलिस्ता का मतलब होता है जो बाग वगैरह होते हैं, और बुलबुल एक परिंदा होता है जो बहुत ही प्यारा होता है। तो यहाँ पर शायर हिंदुस्तान को एक बाग की तरह देखता है और कहता है कि ये एक बाग है जहाँ पर हम सब लोग बुलबुलों की तरह हैं, उन परिंदों की तरह हैं जो उस बाग में रहती हैं। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वहीं हमें भी दिल हो जहाँ हमारा। यानी कि हम कहीं पर भी हों, किसी भी हालत में हों, हमारा जो दिल है वो हमेशा हमारे देश, हमारे वतन में रहता है। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासवा हमारा। पर्वत तो आपको पता है पहाड़ को कहा जाता है, और यहाँ पर जो हमारे बड़े बड़े पहाड़ हैं जो हिंदुस्तान की सरहदों पर हैं, या सरहदों पे ना कह के कुछ पर्टिकुलर एरिया में हैं, वो हमारे किस तरह हैं, वो ठीक उस तरह के हैं जैसे एक दरबार में जो संतरी होता है, जो चौकीदार होता है, उसका रखवाला होता है, ठीक ये भी हमारे देश के रखवालों की तरह है। ये पर्वत बिल्कुल एक संतरी की तरह हमारा रोल निभाते हैं, एक रखवाले की तरह। गोदी में खेलती हैं इसकी हज़ारों नदियाँ, गुलशन है जिनके दम से रस के जिना हमारा। यानी कि जो हमारी नदियाँ हैं वो ठीक इस तरीके से हैं। आपने देखा होगा जो हमारी नदियाँ हैं वो ऐसे पहाड़ों से झरने की तरह बहती हुई ऐसे अलग अलग गांव, नदी, जो शहर हैं, जो गांव हैं वहाँ पर बहती हैं। जो जैसे कि आपने देखा होगा जो लोहे वाला पुल है वहाँ पर भी जो यमुना नदी बह रही है। तो आप जब इसे ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे ये हमारे देश की गोदी में है। जैसे एक बच्चा माँ की गोद में होता है, बिल्कुल ये हमारे देश की उसी तरह गोदी में है। ठीक है। और फिर है हमारा ए आब रद्दे गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरे तेरे किनारे जब कारवां हमारा। यानी कि हिंदुस्तान की बात हो रही है कि आपको पता है हिंदुस्तान की सबसे लंबी नदी में जो है, जैसे अच्छी और लंबी नदी में जो आती है वो गंगा आती है। और ये एक इतिहास रहा है कि इस गंगा नदी पे कितने कारवां हमारे उतरे हैं। यहाँ पे हमारी आर्मीज़ की बात हो रही है जो हमारे देश को सेफ और सुरक्षित रखने के लिए पानी के नीचे रहकर हमारे देश की रक्षा करते हैं। सबसे अच्छा और प्यारा है मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोसिता हमारा। यानी कि यहाँ पर हम इतनी डाइवर्सिटी देखते हैं, मज़हब इतने सारे हैं, लेकिन हमारे सबका इतने डिफरेंट मज़हब होने के बाद भी हम सब प्यार से रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए कि किसी का भी मज़हब ऐसा नहीं है जो ये सिखाए कि नहीं हमें लड़ना है, झगड़ना है, बल्कि हर किसी के मज़हब में ये बोला गया है कि हम सब एक हैं। यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होने से पहले हम हिंदी हैं, यानी हिंदुस्तान के निवासी हैं। इसलिए ये वतन हमारा हिंदुस्तान हम सबका है। फिर है आपका कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दो दे जमा हमारा। इसमें आप पूरा जो समराइजेशन है वो देख सकते हैं। यहाँ पे हिंदुस्तान की आर्मी, हिंदुस्तान के लोग और जो यहाँ के वीर योद्धा हैं उनकी बात कही गई है कि हम लोग इस तरीके से हैं कि हमारे जो एनिमी, हमारे दुश्मन जो हैं वो सोचते हैं कि एक बार हमने इस सिपाही को मार दिया तो इट्स मीन कि उसने हम पे कब्ज़ा कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों ने हम पर कब्ज़ा भी किया है जैसे ब्रिटिश वगैरह है, लेकिन वो हमारा नामो निशान नहीं मिटा सके। हम बेशक उनके ग़ुलाम बने, लेकिन आज फिर वही दौर है कि ये हिंदुस्तान हमारा है। यानी कि लोग कितनी भी कोशिश करें, हमारी जो हस्ती है वो कभी नहीं मिटने वाली, चाहे दुश्मन ज़माना हमारा एक, मतलब कि जो दुश्मन है हमारे वो एक ज़माने तक ही क्यों ना रहे। आई होप यहाँ पे आपको इसका मतलब समझ में आया होगा कि यहाँ पे हिंदुस्तान की बात की गई है और उसकी खूबियों की बात की गई है, लोगों की बात की गई है। अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है कि मैं आपको समझा पाई। अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं इसकी वीडियो के साथ आपको मिलूँगी।